हेलो नमस्कार दोस्तों, अन्नू स्टडी पॉइंट में एक बार फिर आपका स्वागत है। दिशा बुक सामाजिक अध्ययन परीक्षा 2020 थर्ड ग्रेड अध्यापक के लिए जो भी स्टूडेंट सामाजिक से तैयारी कर रहा है उसके लिए ये बुक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इस बुक का आज से लगभग एक टॉपिक डेली देखेंगे अपन। इस बुक का रिव्यू पहले दे चुके हैं, उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हो अन्नू स्टडी पॉइंट 4 पर। तो आज से हम इस बुक का राजनीति विज्ञान के बारे में देखेंगे। पहला टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के बारे में वीडियो कल डालेंगे। इस प्रकार डेली एक वीडियो और एक टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज से अपनी सीरीज स्टार्ट होती है। लगभग 10-12 टॉपिक है राजनीति विज्ञान के, तो वही लगभग 10 से 15 दिन में कंप्लीट हो जाए। उसके बाद भारतीय इतिहास को चालू कर देंगे, वही 15 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद भूगोल को कर देंगे। इस प्रकार से अपने चारों सब्जेक्ट लगभग 1.5-2 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये लगभग इसमें 12 टॉपिक दिए हुए हैं। तो आज पहला टॉपिक पढ़ेंगे, संविधान निर्माण की प्रक्रिया। लगभग 5 पेज में दिया हुआ है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं, लगभग 15 मिनट की क्लास होगी। थोड़ा बहुत इसको कंपोराइज कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, आ रहा होगा आपको अच्छे से नज़र। पहला टॉपिक है संविधान निर्माण की प्रक्रिया। पहला क्वेश्चन दे रखा है, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? राइट आंसर होगा 2 नंबर, कैबिनेट मिशन। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण व अंतरिम सरकार बनाने का कार्य 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा प्रशस्त हुआ। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधानसभाओं द्वारा नवंबर 1946 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। प्रांतों की विधानसभाओं ने, संघीय व्यवस्थापिका ने, प्रांतीय और संघीय व्यवस्थापिका ने, और प्रांतों की जनता ने। राइट आंसर होगा 1 नंबर, प्रांतों की विधानसभाओं ने। व्याख्या देख लेते हैं। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, प्लस 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के थे और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। इस प्रकार टोटल 389 सदस्य थे। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः मुस्लिम, सिख व साधारण जनसंख्या मुस्लिम सिख को छोड़कर के आधार पर विभाजित किया गया था। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया। संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, न कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष विधि द्वारा कर, संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया। सभा की मताधिकार प्राप्त नहीं था, सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। यह सभा कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? राइट कथन देखना है कि कितने राइट है। 4 कथन दे रखे हैं, उनमें से तो पहला दे रखा है, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। बिल्कुल
राइट आंसर है, क्योंकि वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं थी। 2 नंबर दे रखा है, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। नहीं मित्रों, यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। किसका? अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। हमने अभी अपने ये पहले वाली व्याख्या देखी, उसमें लिखा हुआ है कि अप्रत्यक्ष प्रणाली का परिणाम थी। 3 नंबर दे रखा है, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। गलत, बहुदलीय संरचना थी। 4 नंबर दे रखा है, ये कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। बिल्कुल राइट। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 1 और 4 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिनांक को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया? राइट आंसर होगा 24 अगस्त 1946 को। क्या दे रखी है, लॉर्ड वेवेल ने 24 अगस्त 1946 में जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम मंत्रिमंडल के गठन के लिए आमंत्रित किया। इस आमंत्रण के फलस्वरूप 2 सितंबर 1946 को नेहरू ने 14 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया। नाम और विभाग दे रखे हैं, किसको कौन सा विभाग दे रखा है था वो सभी दे रखे हैं यहाँ पर। जैसे जवाहरलाल नेहरू के पास कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल संबंध। वल्लभ भाई पटेल के पास गृह विभाग, सूचना तथा प्रसारण विभाग था। बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग। डॉक्टर जॉन मन्थाई के पास उद्योग तथा आपूर्ति विभाग। सी राजगोपालाचारी के पास शिक्षा विभाग। C.H. बाबा के पास कार्य तथा खान तथा बंदरगाह विभाग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग। आसफ अली के पास रेलवे विभाग। जगजीवन राम के पास श्रम विभाग। इस प्रकार किसके पास कौन सा विभाग था वो सभी दे रखे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 1946 की अंतरिम सरकार में वित्त विभाग का कार्यभार किसके पास था? अभी आपने देखा पिछले वाले क्वेश्चन में, व्याख्या में। बताओ आप, वित्त विभाग किसके पास था? ये आपको फिर बताता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए, ये वित्त विभाग लियाकत अली खान। सेम क्वेश्चन देखो, ये लियाकत अली खान के पास वित्त विभाग। तो आपको उन सभी को याद करना है अच्छे से, वहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत संभावना बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? ये भी आपको वहीं मिलेगा। देखिए आप, ये विधि मंत्री ये दे रखा, देखिए विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट हो जाएगा डॉक्टर अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत की जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी पहली सरकार में विधि मंत्री बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर होगा 284। व्याख्या दे रखी है, संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 तक चला। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इसी दिन 284 सदस्यों वाली संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया। इसके बाद 26 जनवरी को इसे लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंतिम रूप से संविधान को अंगीकृत करते समय 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने वास्तविक रूप से उपस्थित होकर अपने हस्ताक्षरों को संलग्न किया? वही 284 व्यक्तियों ने। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? तो राइट आंसर हो जाएगा बंगाल में। 1946 के चुनाव में बंगाल की 119 मुस्लिम सीटों में से 113 सीटें मुस्लिम लीग ने जीतकर अपनी सरकार बनाई थी। मुस्लिम लीग का बहुत, क्योंकि यहाँ पर लगभग बंगाल में मुस्लिम जनसंख्या, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, तो वहाँ से इनकी अच्छी खासी सीटें आएंगी। 119 में से लगभग 113 सीटें प्राप्त की इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी? चार ऑप्शन दे रखे हैं। सरोजनी नायडू, श्रीमती जी दुर्गाबाई देशमुख, विजयलक्ष्मी पंडित, नजमा हेपतुल्ला। राइट आंसर होगा नजमा हेपतुल्ला, जो कि संविधान सभा की सदस्य नहीं थी। वाक्य देखिए, संविधान सभा की महिला सदस्य कितनी थी? टोटल 15। सभी 15 को देख लेते हैं। पहली है अम्मू स्वामीनाथन, 2 नंबर पे दक्षिणायनी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा जीवराज मेहता, कमला चौधरी, लीला राय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृता कौर, रेणुका रे, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित और एनी मस्करीनी। देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि एकमात्र कौन? एनी मस्करीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारत की संविधान सभा में देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी? अभी देखा अपन ने। 3 नंबर एनी मस्करीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। व्याख्या दे रखी है, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को सबसे वयोवृद्ध सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में, इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। व्याख्या दे रखी है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्वेश्चन देख रहे हो, सेकंड ग्रेड सोशल साइंस 2011 में आया। सी टेट, पुलिस एसआई, 3 क्वेश्चनों में 3 पेपरों में लगभग पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। व्याख्या देख लेते हैं, कांग्रेस नेता एच.सी. मुखर्जी, इनका जन्म बंगाल में हुआ। संविधान सभा के निर्वाचित 25 जनवरी 1947 से उपाध्यक्ष थे। ध्यान रहे कि फ्रैंक एंथोनी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के मनोनीत उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जवाहरलाल नेहरू द्वारा। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा
द्वारा कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को, जो अभी अपन देख के आए हैं अगले क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान का संवैधानिक कानूनी सलाहकार BN राव थे। पूरा नाम है इनका बेनेगल नरसिंह राव को नियुक्त किया गया। BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया और 30 अगस्त 1947 को अपनी पहली बैठक में प्रारूप समिति ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पहला अध्यक्ष चुना। इसमें कुल 7 सदस्य थे। देखिए स्टूडेंट, जो ये प्रारूप समिति थी उसकी स्थापना पूछी जाए तो कब हुई? 29 अगस्त 1947 को। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष कब बनाया गया, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 30 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिनको 30 अगस्त 1947 को अध्यक्ष बनाया गया। और सदस्य देख लेते हैं, सदस्य कौन कौन थे। N गोपाल स्वामी अयंगर, KM मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्तर थोड़े समय बाद हट गए थे। इनकी जगह पर N माधव राव सदस्य बने। DP खेतान, इनकी मृत्यु हो जाने के कारण T कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया। तो इस प्रकार लगभग सभी सदस्य भगवान कृष्ण के नाम पर दिए हुए हैं। आप इस प्रकार याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? HC मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की अंतिम रूपरेखा किसके द्वारा दी गई? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? राइट आंसर होगा N गोपाल स्वामी और अल्लादी कृष्णा स्वामी। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, सरदार पटेल नहीं थे। ठीक है, सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2022 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? N माधव राव थे, DP खेतान थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, BN राव नहीं थे। राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए मित्रों, एक क्वेश्चन आपके थर्ड ग्रेड SST 26/2/2023 में पूछा गया सवाल है और पुलिस SI में भी पूछा गया सवाल है 2021 में। क्या है क्वेश्चन? संविधान सभा ने BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? वो 29 अगस्त 1947। और अगर ये पूछा जाए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कब बनाया गया, तो यहाँ पर अपना आंसर होगा 30 अगस्त 1947। व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं, आज की अपनी क्लास पूरी नहीं हो पाएगी, अगली क्लास में बची हुई वीडियो को अगली क्लास में दे देंगे। थैंक यू।